समय भी एक संदेश आए, और लाजमी है कि वही प्राप्त करें जो कि सुबह से काम करने वालों ने हासिल किया है। सांझ का संदेश बताता है कि हर चीज को वापस बहाल कर दिया जाएगा, ताकि पहली चीज के मुताबिक अंतिम चीज भी हो जाए। और याद रखिए उस दर्शन को जो कि पिछले सप्ताह बताया गया था, किस प्रकार से दुल्हन का एक दृश्य मुझे दिखाया गया, और एक बहुत खूबसूरत अच्छी प्यारी सी दुल्हन आई जो मुझे उस दर्शन में दिखाई गई। और उसके बारे में मैं क्या बताऊं आपको, मैं तो बैठा हुआ केवल देख रहा था, दर्शन पा रहा था। और वहां पर जब दुल्हन आई तो मैंने अपने बगल से किसी की आवाज ये कहते हुए सुना, ये देखो दुल्हन का दृश्य दिखाया जा रहा है। और जब वो मेरे बराबर सामने से आई, मैंने ध्यान से उसे देखा। बहुत ही सुंदर थी, खूबसूरत थी, जवान थी। वो बहुत ही खूबसूरत चाल से चल रही थी, जैसे कि एक सभ्य स्त्री या महिला चलती है। कोई मार्चिंग नहीं हो रही थी, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से जैसे एक सभ्य महिला चलती है, इस प्रकार से वो चल रही थी। और ये था वो तरीका कि वो चलते हुए मेरे बाईं ओर से आ रही थी, और इसी प्रकार से वो चलते चलते मेरी निगाहों से फिर आगे ओझल हो गई। और फिर उसने, अर्थात जो मुझसे बोल रहा था, मेरी निगाह दाहिनी ओर फेरी, और उसने मुझे हर एक कलीसिया को दिखाया जो कि अपने अपने युगों से आ रही थी। ओफो, वो कितनी अभद्र और कितनी खराब थी देखने में, जो कि अंतिम दिनों की कलीसिया थी, जिसकी अगुवाई करने के लिए एक डायन अर्थात एक चुड़ैल थी। और वो इतने गंदे प्रकार के कपड़े पहने हुए थी कि देखने में बहुत ही बुरा लग रहा था, नंगापन था। और वो कदम ताल करती हुई जा रही थी, अपने शरीरों को मटकाते हुए, जैसे रॉक एंड रोल में किया जाता है। और वो औरतें अपने शरीर को मटका मटका के ऐसे चल रही थी। उन्होंने अपने आगे एक ग्रे कलर का, जो कि एक बहुत ही पाखंड की निशानी है, एक कागज ले रखा था। ग्रे ना तो सफेद रंग है ना काला रंग है, बल्कि इन दोनों के बीच में एक धोखा देने वाला रंग है। ग्रे ना तो सफेद होता है और ना काला होता है, ये एक धोखे का रंग है। और इस ग्रे रंग का कागज उन्होंने अपने आगे लगा रखा था, और हुला स्कर्ट्स जैसे जिसमें लेस पहनाया जाता है, पहन रखा था। इस कागज को वो अपने आगे लगाए थी, और ऊपर बिल्कुल एकदम नंगी थी, और इस प्रकार से अपने शरीरों को मटकाते हुए उस म्यूजिक पर वो चलती चली जा रही थी। और मुझे बताया गया ये है कलीसिया। और जब वो मेरे पास से गुजरी तो मेरा हृदय एकदम से जैसे बेहोश होने लगा, और मैं ये सोचने लगा, क्या ये वो चीज है जो एक मसीह की दुल्हन के रूप में उसको दी जाएगी? सारी मेहनतों के बावजूद मनुष्य ने जो कोशिशें करी हैं, क्या ऐसी दुल्हन है जो मसीह को तैयार करके दी जा रही है? और ऐसी अभद्दी, देखने में गंदी और बिल्कुल एक वैश्या की तरह, फाहिशा औरत की तरह दुल्हन थी जो मसीह के लिए लाई जा रही थी। और उसने मेरे जी को खराब कर दिया। और जैसे ही वो करीब से गुजरी और जब हमारे सामने आई तो हमने देखा वो अपने आगे एक कागज लगाए हुए थी, अपने शरीरों को मटकाते हुए, रॉक एंड रोल करते हुए, कभी एक तरफ दिखाती थी, कभी अपने शरीर का प्रदर्शन दूसरी ओर करती थी। ऐसे चल रही थी जैसे आजकल के नाचने और गाने वाले लोग किया करते हैं। अपने शरीर को इस प्रकार से प्रदर्शित कर रही थी कि बहुत ही उससे कामुकता दिखाई देती थी। इस प्रकार से वो जा रही थी। और मैं इन सब बातों के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। मैं केवल यही कह सकता हूं कि जो कुछ मैंने देखा वो बोल रहा हूं। इस बात का खुदावंद ही मेरा गवाह है। लेकिन वो अमेरिका की कलीसिया थी, और जैसे वो करीब से गुजरी, मैंने देखा उसके पिछले हिस्से में कुछ भी कपड़ा नहीं था, वो बिल्कुल नंगी थी। और जैसे वो मेरे करीब से गुजरी, मैं बेहोश सा होने लगा, और मुझे बड़ा अजीब अजीब सी महसूस होने लगा। और फिर उसने मुझसे कहा, दोबारा से दुल्हन तुम्हें दिखाई जाएगी। और यहां फिर उसके पीछे दुल्हन आती है, बिल्कुल वैसी ही दुल्हन जैसे कि पहले गुजरी थी। और तब मेरा हृदय खुशी से भर गया और कूदने लगा, इस बात को जानकर कि अंत में फिर एक दुल्हन आएगी, और वो दुल्हन उन चीजों से मिलकर बनेगी, वैसे कपड़े पहनेगी, वैसी चाल ढाल में होगी जैसे कि पहले दिखाई गई थी, और वो बुलाई जाएगी। और मैं जानता हूं कि यह सत्य है। और अगर ये बात सत्य नहीं है तो जितने भी दर्शन मैंने पिछले समय में देखे हैं वो सब गलत हैं। और प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानता है, जितनी बातें खुदा ने मुझे दिखाई और बताई हैं, उनमें से एक बात भी गलत नहीं हुई, हर एक बात सत्य निकली है। जब वो मेरे करीब से गुजरी, आप जानते हैं आजकल की लेटेस्ट जो कलीसियां हैं उनकी कितनी गंदगी दिखाई गई, और फिर वो अपने आप को कहते हैं कि हम कलीसियां हैं। किसी ने मुझसे एक दिन कहा, ब्रदर रिडल के बारे में, जो कि हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं और इस समय दीवार से सटे हुए खड़े हैं, और उन्होंने इसी चीज को इस रूप में देखा, एक दाखलता के ऊपर चूसने वाला परजीवी है। और दूसरे दिन हम इस बात को
एक कमरे में बैठ करके सोच रहे थे, विचार कर रहे थे। भाई रिडल समय के से बहुत ज्यादा परेशान थे हालचाल को देख करके, और इस बात से परेशान थे आजकल कलीसियाओं में कैसी भावनाएं पाई जा रही हैं। रोजाना ही ये भावना नीचे गिरती चली जा रही है। अलग अलग लोग भागों से बहुत सारे प्रचारक आते हैं, यहाँ पर इंटरव्यू होते हैं और मुझसे पूछते हैं, भाई ब्रैनम क्या हुआ, ये क्या होता चला जा रहा है। भाई रिडल ने मुझसे पूछा, एक सवाल किया कि क्या बात है, इनके अंदर शैतान का आत्मा है या उसको छोड़ के जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं, ये जो चूसने वाला जीव है ये तो दाखलता की जो असली ताकत है उसके ऊपर जीवित रहता है। और ये ऐसा होता है कि संतरे के पेड़ में नींबू की एक शाखा लगा दी जाती है। नींबू जीवित तो रहता है, लेकिन जब उसमें फल लगता है तो वो नींबू का ही लगता है। यद्यपि वो जीवित रहता है और संतरे के ऊपर ही जीवन व्यतीत करता है। और आज जो कलीसिया कहलाती है वो केवल एक पेबस्त किए हुए परजीवी के रूप में है। धर्म के नाम पर जीवित है, कलीसिया के नाम पर जीवित है। चाहे कैथोलिक हो और चाहे प्रोटेस्टेंट हो, ये सब परजीवी हैं, चूसने वाले हैं। ये दाखलता की सामर्थ और उसकी ताकत को चूसते रहते हैं, उसी के ऊपर जिंदा रहते हैं। लेकिन जब फल का प्रश्न आता है अपने ही फल लगाते हैं, क्योंकि इनका परिवर्तन बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि ये शुरू से ही खुदा के चुने हुए योजना में नहीं पाए जाते। और यही वजह है कि वो खुदा के कलाम का इनकार करते हैं और अपने फलों को लाते हैं। जो वास्तव में संतरे का पेड़ है वो पहले से निश्चित किया गया है, उसमें से केवल संतरे का फल ही निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। लेकिन वो पेड़ आगे अगर कभी भी कोई शाखा निकालेगा तो वो अपने वास्तविक फल को ही पैदा करेगा। और अब ये जरूरी है कि अंत में हर एक चीज की बहालियत हो जाए इस दाखलता के अंतिम समयों में। और जरूरी है कि अब बहालियत का समय आए ताकि शाम की रोशनी आए और ज्योति के द्वारा उसको ठीक कर दे। लेकिन वो तो केवल दाखलता में से ही आएगी, किसी डिनोमिनेशन में से नहीं आएगी, क्योंकि वो तो पेबस्त किया गया हुआ है। वो तो केवल अपने ही फल लाएगा, असली वचन में से ही असली रोशनी आएगी।